हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं रिवीज़न कर रही हूँ। तो सोचिए आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर आप लोग सेमेस्टर 2 या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए, पब्लिक पॉलिसी क्या है। तो पब्लिक पॉलिसी हम उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा समाज के विकास, सुरक्षा और जनता की भलाई के लिए बनाई गई नियम, योजनाएं और फैसले को ही हम पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की समस्याओं का समाधान निकालना और जनहित में फैसला लेना होता है। पब्लिक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में ये सारे कदम होते हैं। चलिए देख लेते हैं। समस्या पहचानना। सबसे पहले किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या को पहचाना जाता है। दूसरा, समाधान ढूंढना। समस्या का हल निकालने के लिए सुझाव और योजनाएं बनती है। तीसरा, नीति बनाना। सरकार इन सुझावों पर विचार करके नीति बनाती है। लागू करना। नीति को जमीन स्तर पर लागू किया जाता है। पांचवा, मूल्यांकन। यह देखा जाता है कि नीति से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। मेन मुद्दा यही था, मैं इसी टॉपिक को कवर करना चाह रही थी लेकिन स्टार्टिंग से बता दी। यही नीति, कार्यान्वयन और नौकरशाही क्या है। मच्छर काट रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नीतियों को लागू करने में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का बड़ा रोल होता है। इन्हें नौकरशाह कहते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो योजना बनाई गई है वे जमीन पर सही तरीके से लागू हो। कानून और नियामक ढांचा क्या होता है। मच्छर काट रहे तो समझ में नहीं आ रहा। कानूनी और नियामक ढांचा क्या होता है। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए कानून और नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि नीति बिना किसी धोखाधड़ी और गड़बड़ी के लागू हो और सभी के लिए समान रूप से लाभकारी हो। नागरिक भागीदारी और साझा शासन क्या है। जब आम जनता नीति बनाने और उसके लागू होने की प्रक्रिया में अपनी राय, सुझाव और सहयोग देती है तो इसे नागरिक भागीदारी कहा जाता है। इससे सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं और नीतियाँ ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। नीति के कार्यान्वयन में विशेष सावधानी क्या होती है। नीति लागू करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, कोई भ्रष्टाचार ना हो और सभी को इसकी जानकारी सही समय पर मिले। इसके लिए पारदर्शिता, ईमानदारी और निगरानी जरूरी होती है। रुकिए बहुत मच्छर काट रही है। मैं इधर खड़ा होकर बता रही, पर छाया आ रहा है। यूनिट 2, पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग। नीति निगरानी का अर्थ और महत्व क्या है। मॉनिटरिंग का मतलब है किसी योजना या नीति की निगरानी करना, यानी यह देखना कि नीति सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं।
इससे नीतियों की सफलता और जनता को मिलने वाला लाभ तय होता है। नीतियों की निगरानी और सुशासन क्या है? मॉनिटरिंग के जरिए यह पता चलता है कि नीति सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं। सुशासन का मतलब होता है पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन। मॉनिटरिंग से सुशासन बनाए रखना आसान होता है। नीति निगरानी के तरीके क्या हैं? नीति निगरानी के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। सर्वेक्षण, सरकारी रिपोर्ट, फीडबैक सिस्टम, स्वतंत्रता एजेंसियों द्वारा निरीक्षण। नीति निगरानी में सीमाएं क्या हैं? मॉनिटरिंग में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे गलत या अधूरी जानकारी मिलना, सेकंड भ्रष्टाचार, थर्ड अधिकारियों की लापरवाही, फोर्थ समस्या समय पर रिपोर्ट ना मिलना। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है और है। यूनिट 4 आर्थिक और सांख्यिकीय बुनियादी बातें क्या है? नीति के असर को समझना। नीति के असर को समझा जाता है आंकड़े इकट्ठा करके। यह जाना जाता है कि नीति ने जनता की कितनी मदद की है और कहाँ सुधार की है। लागत लाभ विश्लेषण क्या है? इस विश्लेषण में देखा जाता है कि नीति पर कितना खर्चा हुआ और उससे जनता को कितना लाभ मिला। अगर लाभ लागत से ज़्यादा है तो नीति सफल मानी जाती है। लागत प्रभावशीलता विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण यह बताता है कि नीति पर कितना खर्चा हुआ और उस खर्चा से सबसे बेहतर परिणाम कैसे निकला। यह लाभ की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, सिर्फ पैसे पर नहीं। नीति के विकल्प क्या है? जब किसी समस्या के लिए कई योजना होती है तो सबसे बेहतर और प्रभावशाली नीति को चुना जाता है। इसी प्रक्रिया को नीति विकल्प कहा जाता है। यह नीति बनाने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता था। चलिए, इसी के साथ मेरा पब्लिक पॉलिसी ये वाला ख़त्म हो गया, जिसका एग्ज़ाम कल है। अब सुबह फिर से उठ के मैं रिवाइज़ करूँगी। फिर सेकेंड एग्ज़ाम शायद ट्रिपल स्टडी है, शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें डेट नहीं दी है, डेट निकालना पड़ता है खुद से। ये मेरे गैलरी में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।